जय श्री राम। आज की जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये हर भारतीय के लिए और भारतीय संस्कृति को जानने वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी संदेश है, बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। कृपया इसे अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी। हमारी संस्कृति में मानव जाति की उत्पत्ति के बाद जातियां कैसे बनी, गोत्र कैसे बने, उपनाम कैसे रखे गए, उपजातियां कैसे रखी गई, इस पर थोड़ी सी प्रयास करूंगा कि संक्षेप में ही चर्चा रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 10 सूर्य, 10 चंद्रमा, 12 ऋषि परमाण, 4 अग्नि वंश पैदा भया गोत्र 36 जान। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को माना जाता है। ब्रह्मा के प्रथम पुत्र मनु हैं। मनु के 3 पुत्रियां, 2 पुत्र प्रियवत उतानपाद हुए। ब्रह्मा के दूसरे पुत्र मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप की 13 रानियां थी। इनमें से एक रानी के 88,000 ऋषि थे। इनमें से गौतम ऋषि से गहलोद वंश की उत्पत्ति मानी गई तथा दधीचि ऋषि से दाहिमा वंश की उत्पत्ति हुई। अब कश्यप की दूसरी रानी के सूर्य हुए। सूर्य से सूर्य वंश की उत्पत्ति हुई और सूर्य से 10 गोत्र बने। ठीक है। अब ब्रह्मा जी के तीसरे पुत्र अत्रि ऋषि थे। इनके 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, चंद्रमा, भृगु। दत्तात्रेय से 10 गोत्र बने जो ऋषि वंश कहलाते हैं तथा चंद्रमा से भी 10 गोत्र बने जो चंद्रवंशी कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के चौथे पुत्र वशिष्ठ जी के 4 पुत्रों से अग्निवंश बना। इनके भी 4 गोत्र बने और जिनकी आगे आगे शाखाएं बढ़ती चली गई। अब कश्यप जी की 13 रानियों में से एक के नागवंश भी बने, लेकिन राजा परीक्षित के भय से नागवंशी अपने नाम का त्याग करके अन्य नाम से बस गए। इस प्रकार मानव जाति में कुल 4 वंश व 36 गोत्र प्रारंभ से माने गए। बड़ी गहरी विषय है ये कि पहले सिर्फ यहाँ से वंश आरंभ हुए, बाद में सूर्य वंश में 22 वंश आते हैं, उसमें कौशल वंश भी आ जाता है। ठीक है। अब जातियाँ कैसे बनी, प्रश्न हमारे यहाँ ये मुख्य प्रश्न है कि जातियाँ हर जगह की बात का झगड़ा होता है। जातियाँ कैसे बनी। ऋषि और महर्षियों ने कर्म की तुलना करके जातियाँ बनाई। 20 कर्म करने वाले को ब्राह्मण कहा जाने लगा। 6 कर्म करने वाले को अक्षत्रिय माना गया। सेवा रूपी कार्य करने वाले को शूद्र माना गया। इस प्रकार 4 वर्ण बने, मतलब ठीक है। इनमें भी 84 तरह के ब्राह्मण हुए। अक्षत्रिय वंश में भी अन्य काम करने से कर्म जाति के अनुसार इनमें भी कई उपजातियां बन गई। अच्छा, पहले ना ये उपनाम नहीं होते थे। मुख्य विषय मेरा उपनाम पर ही है क्योंकि लोग असमंजस में हैं, गोत्र को माना जाए या उपनाम को माना जाए। ठीक है। तो ये याद रखें, हमारी गोत्र जो होता है वो हमारी ऋषि परंपरा का परिचायक है। हम किस ऋषि की संतान हैं वो हमारा गोत्र है। बस हमारा एक ब्लड जो है वो हमारा गोत्र है। ठीक है। अच्छा, पहले उपनाम नहीं होते थे। इंद्र है, वृत है, शंबर, गार्गी, भगवान कृष्ण है, कोच है, चारवरक है, राम जी हैं, अर्जुन, दुर्योधन, अत्रि, एकलव्य, हनुमान, रावण आदि ऐसे हजारों चर्चित लोग रहे हैं जो बिना जातिगत सरनेम के ही आज तक प्रसिद्ध। फिर सरनेम और उपनाम किसने शुरू किया, कब से शुरू हुए, इस तरह उपनाम शुरू हुए। माना जाता है कि बौद्ध काल में उपनाम रखने की परंपरा शुरू हुई। जो लोग खुद को राज दरबार या धर्म से संबंधित मानते थे वे उपनाम रखते थे, जैसे राजपुरोहित, चतुर्वेदी, सूर्यवंशी, त्रिवेदी, गुप्त, चंद्रवंशी, यदुवंशी आदि। कई लोग अपने वंश को दर्शाने के लिए गोत्र ही उपनाम की तरह इस्तेमाल करने लगे, जैसे कौशल, भार्गव, आत्रेय, कश्यप आदि लोग अपने नामों के पीछे लगाने थे। अधिकतर लोग उच्च उपाधियां प्राप्त लोग अपने नाम के आगे अपनी उपाधि को उपनाम बनाकर दर्शाते थे ताकि लोग जो है उनको ऊंचा समझ सके। फिर एक ही तरह की उपाधियों का एक वर्ग निर्मित होने लगा। बाद में जब मुगल आए तो सर्वप्रथम उन्होंने उपाधि प्राप्त लोगों को अपने राज दरबार में उच्च पदों पर रखा।
फिर धीरे धीरे उन्होंने समय और परिस्थिति अनुसार अन्य नए पद निर्मित किए, जो बाद में एक जाति में बदले गए। इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेजों का राज्य आया। तब अंग्रेजों ने भी उच्च पद पर आसीन लोगों के अलावा वे कई छोटी और पिछड़ी जातियों के लोगों को भी छोटी मोटी नौकरियों पर रखने लगे और उनको वो उपाधियां देने लगे। अब जिस तरह मुगलों के राज में कोई व्यक्ति खुद को खान कहलाना बहुत पसंद करता था, इसी तरह अंग्रेजों के राज में बाबू, जमींदार, पटवारी आदि। इस तरह जब अंग्रेजों की समझ बढ़ी तो उन्होंने हिंदुओं में पद और श्रम आधारित कई नई उपाधियां दी, जो आज जातियों में निर्मित हो गई, और उन उपाधियों को बांटने से हमारा हिंदू समाज बंटने लगा। क्योंकि अंग्रेज शासन की एक फूट डालो और राज करो की भी नीति थी। अब अंग्रेज काल की उपजातियां जो है में माना जाता है कि हिंदुओं को विभाजित रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश राज में हिंदुओं को तकरीबन 2378 जातियों में विभाजित किया गया, ग्रंथ खंगाले गए। अब हिंदुओं को ब्रिटिशों ने नए नए उपनाम देकर स्पष्ट तौर पर जातियों में बांट दिया। इतना ही नहीं, 1991 की जनगणना में केवल मोची की ही लगभग 1156 उपजातियों को रिकॉर्ड किया गया है। आप इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज कितनी उपजातियां बनाई जा चुकी हैं। अब बदलते उपनाम, जो उपनाम है वो कई कैसे बदले। कई ऐसे उपनाम हैं जो स्थान परिवर्तन के अनुसार बदल दिए गए। जैसे पहले जो व्यू रचना रचते थे उनको वोहरे कहा जाता था। व्यूरे थे लेकिन वो बाद में वोहरा हो गए। ठीक है। जो किसी व्यक्ति या समाज द्वारा प्रांत या धर्म के बदलने के साथ भी उपनाम बदल दिए गए। ठीक है। नाम की तरह ही बहुत से ऐसे उपनाम हैं जो मुगल और अंग्रेज काल में हुए। हिंदुओं के धर्मांतरण के कारण अब सभी धर्म और समाज के कुछ परिवारों में एक जैसे पाए जाते हैं, जैसे पटेल, शाह, राठौर, राणा, शर्मा, स्मिथ, चौहान, ठाकुर, जिसे मैं अभी कह रहा था बोहरा, ब्योहरा आदि। ये जो है बहुत से समाजों में पाए जाते हैं। ये मुस्लिम समाज में भी काफ़ी लोग इन्हीं नामों से मिलते जुलते पाए जाते हैं। अब भारतीय गुजराती समाज के जो मुस्लिम हैं उनमें वोहरा पाया जाता है, और वोहरा जो है हमारी खत्री जातियों में भी पाया जाता है। ठीक है। और एक वराह नाम से एक पिछड़ी जाति है, वो भी देश में निवास करती है। उनके भगवान जो है वराह है। तो इस प्रकार से वो वराह भी वोहरा लिखते हैं। तो इसी प्रकार भारत में तो उपनामों का समंदर है। अनगिनत उपनाम है जिन्हें लिखते लिखते या बताते बताते शायद सुबह से शाम हो जाए। ठीक है। यदि उपनामों पर शोध करने लगे तो कई ऐसे उपनाम हैं जो हिंदू समाज के चारों वर्णों में पाए जाते हैं। दरअसल भारतीय उपनाम के पीछे कोई विज्ञान नहीं है। कोई मल्होत्रा है, कोई कत्याल है, कोई सरीन है, मतलब कोई विज्ञान पर आधारित नहीं है ये लोग। कोई बहल है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कोई स्थान के आधार पर, कोई पदवी के आधार पर जो है कोई व्यक्ति दानी था तो उसको महेंद्र के नाम से लिखने लगे। ठीक है ना। तो ये उपाधियां उपनाम बनी। इसी प्रकार सारे भारतीय जो है वैसे तो एक कुनबे से संबंध रखते हैं। भारत में यदि उपनाम के आधार पर किसी का इतिहास जानने जाएंगे तो हो सकता है कोई मुसलमान, दलित, हिंदुओं के अक्षत्रिय समाज से संबंध रखता हो, या वह ब्राह्मणों के कुनबे का हो। लेकिन धार्मिक इतिहास के जानकारों की माने तो सभी भारतीय किसी ऋषि, मुनि, मनु की संतानें हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ण या रंग से हों। अब स्थानों के आधार पर उपनाम रखे गए, जैसे कि हमारे हरियाणा और पंजाब में बरनाला, चौटाला, बहलगांव है, बादल गांव है। इस प्रकार से और भी है। मैं बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो आगे बहुत ज़्यादा बड़ी चली जाएगी, मुझे जो बात कहनी है वो रह जाएगी। अब जैसे कि बहुत से शास्त्र पढ़ने वाले को शास्त्री कहा जाता है। अब शिक्षक को आचार्य कहा जाता है, वो आचार्य उपनाम हो गया। ठीक है।
द्विवेदी, दो वेद जानने वाले को, चतुर्वेदी, चार वेद जानने वाले को। तो इस प्रकार से मुखिया, राय, राय बहादुर, चौधरी, पटवारी, देशमुख आदि 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 बहुत से जो है ठाकुर शब्द जो है आप हैरान होंगे, ब्राह्मणों में भी मिलता है, राजपूतों में, क्षत्रियों में भी मिलता है। ठीक है। तो इसी प्रकार सोने काम धंधे के हिसाब से काम करने वालों के उपनाम रखे गए। एक सोनी नाम बहुत प्रसिद्ध है, जो कि सुनारों का बिगड़ा हुआ नाम है, सुनारों से बिगड़ा। गुजरात में लोहे वाला, जरी वाला आदि प्रसिद्ध है, जो लोहे का काम करने वाले हैं। लकड़ी के सामान बनाने वाले को सुथार या सुथार जो है, अब सुथार जो है सब नाम के नाम से गिना जाता है, उपनाम से। ऐसे अनगिनत उपनाम हैं जो किसी न किसी व्यवसाय पर आधारित हैं। अब भाला चलाने वालों में जो निपुण थे भल्ला बोलते हैं, कवच बनाने वाले या कवच धारण करने वाले कोछर कहलाए। तो इसी प्रकार क्षत्रिय, अक्षत्रिय का एक अपभ्रंश रूप है। खत्तरी पंजाब की मुख्य जाति है जो हिंदू है। अब कई ने सिख और इस्लाम को अपना लिया, उस मुसलमान हो गए और वो खत्तरी से खोजा नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो सरनेम या उपनेम है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और आपसे मेरी विनती है, कृपया अपनी भारतीय संस्कृति को बचाए रखें, अपने वंश को बचाए रखें। और उस वंश कैसे बच सकता है? गोत्र को प्राथमिकता देने पर। अब जठेरे, पित्र आदि ये गोत्र के आधार पर तय होते हैं, ना कि एक वंश, एक बिरादरी के आधार पर या उपनाम के आधार पर। और अक्सर अब मैं पंजाब में तो देखता हूँ कि छोटी छोटी बिरादरियों के नाम पर जठेरे स्थान, पितृ स्थान आपको मिल जाएगा, कुल देवियाँ, कुल देवता आदि मिल जाएगा, जबकि उनका कोई महत्व नहीं है। गोत्र के आधार पर आपका वंश चलता है, आपका खून गोत्र के आधार पर चलता है। ठीक है। तो किसी गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी उसके हों, तो वो सब एक ही सरनेम को प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए सरनेम के चक्कर में मत जाइए। आपका मुख्य संबंध गोत्र से है और गोत्र से संबंधित आपका कुल देवता होगा, कुल देवी होगी और कुल गुरु होगा। ठीक है। और प्रयास करें विवाह के मामले में भी आप गोत्र को प्रथम रूप से देखें। एक ही गोत्र में हो सके तो विवाह ना करें। वीडियो अधिक लंबी ना हो। आगे मैं अलग अलग नामों के बारे में, अलग अलग सरनेम और उपनाम के बारे में भी चर्चा करूंगा, प्रयास करूंगा। मैं उसको खोजने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन सा नाम जो है किस बात पर आधारित था, वो नाम सरनेम या उपनेम क्यों रखा गया। तो फिलहाल आजकल इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये संदेश, मेरी ये वीडियो भारतीय संस्कृति की पहचान करवाने के लिए बहुत मददगार होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।